क्वेश्चन। बच्चों, डिफरेंशिएशंस की श्रृंखला में आज हम लोग, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग इम्प्लिसाइड फंक्शंस के विषय में पढ़ेंगे, अस्पष्ट फंक्शन के विषय में आज हम पढ़ेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ बच्चों के कमेंट भी आए हैं मेरे पास, उन बच्चों की डिमांड आई है कि सर एनसीईआरटी बुक से आप जो है पढ़ाएं, तो मैं आपको एनसीईआरटी बुक से भी अब आपको बताऊंगा। लेकिन आप पिछले सारे वीडियो अच्छी तरह से देखें और समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आइए देखें एम्प्लीसाइड फंक्शंस क्या होता है। एम्प्लीसाइड फंक्शन का तात्पर्य होता है ऐसे फंक्शन जो स्पष्ट नहीं होते हैं। कौन से फंक्शन स्पष्ट नहीं होते? एक्चुअली बेटा ये दो चरों के प्रयोग से बनते हैं। इसमें चर x का भी प्रयोग होगा और y का भी प्रयोग होगा। लेकिन ये हमको ध्यान रखना है कि जब इस फंक्शन ऐसे फंक्शंस को जब हम देखेंगे तो उनमें एक विशेष बात होगी। आप सामान्य तौर पर अभी तक जो हम पक्षांतर करते थे समीकरणों में, तो y का मान x के पदों में निकल आता था। लेकिन इसमें हमको ऐसे फंक्शन मिलेंगे जिसमें y का मान x के पदों में स्पष्ट नहीं होगा, वो मान एक्सप्लिसाइट नहीं किया जा सकता है y बराबर रूप में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने ले लिया y माइनस एक्स इक्वल π/2। तो यहाँ पर आप देखिए हम x का पक्षांतर कर दें तो y इक्वल टू एक्स प्लस π/2, यानी y का मान x के पदों में प्राप्त हो गया। तो ये स्पष्ट फंक्शन कहा जा सकता है। ये यद्यपि x और y दोनों का प्रयोग हो रहा है, मगर इसमें y का मान हम पक्षांतर करके x के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लिसाइड फंक्शन है आपका। आपको चाहिए ऐसा फंक्शन जिसमें हम y का मान न निकाल सकें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिया y प्लस साइन y इक्वल कॉस x। अब इसमें आप सोचें, अगर हम y का मान निकालना चाहें तो इसका पक्षांतर कर देते हैं तो इसमें y बना रह जाएगा। तो ये y इसका एंगल है। एंगल त्रिकोणमितीय अनुपात से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से एंगल अलग नहीं हो सकता। तो इस एंगल को हम बच्चों अलग नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य इसमें हम y बराबर x के पदों में नहीं निकाल सकते। ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं अस्पष्ट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। इनको हम अस्पष्ट फलन यानी कि एम्प्लीसाइड फंक्शन बोलते हैं। तो इस टाइप के फंक्शनों का जब हम डिफरेंशिएशन करें तो वो हम कैसे करें, इसके विषय में हमें सोचना है। तो अभी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जैसे log y है, तो ये y भी अपने आप में एक चर के रूप में कार्य कर रहा है, परंतु इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं चर x के रूप में। तो इस कंडीशन में जब हम चर x के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको जैसा बताया जा चुका है कि पहले आप log के लिए करेंगे, फिर y के लिए भी करेंगे। अर्थात पहले log के लिए 1/y, फिर y के लिए dy/dx। इस तरीके से करते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हमको अपनानी पड़ेगी। जैसे इसी फंक्शन में इसका तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। dy/dx इक्वल टू 1, x का 1 हो जाएगा और 90 ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 हो जाएगी। इसमें आपको कैसे डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर y अकेला है, डिफरेंशिएशन चर x के लिए ही किया जाएगा। तो चर x के सापेक्ष ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y के लिए जब डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो dy/dx करेंगे बच्चों। और साइन y के लिए जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल x, तो यहाँ पर हम वेरिएबल x के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और है यहाँ पर y, तो पहले हम साइन के लिए करेंगे फिर y के लिए करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन भी हमको करना होगा साइन y, और y का भी हमको डिफरेंशिएशन करना होगा dy/dx। और यहाँ इधर cos x का डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे बच्चों। तो dy/dx प्लस साइन y का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन होता है काज में, तो ये हो जाएगा cos y, और इनटू में ये आपका हो गया dy/dx। और काज का क्या होता है, साइन x होता है। अब इन दोनों से हमने dy/dx कॉमन ले लिया, तो बच गया 1 प्लस cos y एंड दैट इज इक्वल माइनस साइन x। देन dy/dx इक्वल टू आ गया माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन प्राप्त हो गया। तो आप फिर एक बार ध्यान दीजिए, अस्पष्ट फंक्शन वो होते हैं, इम्प्लिसाइड फंक्शन वो होते हैं जिसमें x की वैल्यू स्पष्ट रूप से आप नहीं बता सकते। सॉरी, अस्पष्ट फलन वो होते हैं जिनमें आप y की वैल्यू चर x के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, आप पक्षांतर करके y बराबर नहीं ज्ञात कर सकते। ऐसे फलन अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। उनका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो जो फंक्शन होता है उसका भी करते हैं, और उसमें जो y कंपोज होता है, y जो निहित होता है, उसके लिए भी डिफरेंशिएशन
कर लेते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं इसी क्रम में, या आप चाहें तो NCERT की बुक जो है आपकी, उस बुक में एक्सरसाइज नंबर है आपका 5.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक के जो क्वेश्चंस हैं वे सब इम्प्लिसाइड फंक्शंस के हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 2x, एक्सरसाइज है आपकी 5.3, क्वेश्चन नंबर आपका है 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 2x + 3y = sin x। ये आपका देखा जाए तो ये पूर्ण रूप में अस्पष्ट फलन नहीं है, क्योंकि इसमें y अकेला है, इसमें हम पक्षांतर करके y का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्सप्लिसाइट फंक्शन भी कहा जा सकता है। और या आप इसको अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, चर x के लिए ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। तो 2x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 हो जाएगा, +3 और y का डिफरेंशिएशन x के अकॉर्डिंग आपको बताया जा चुका है dy/dx हो जाता है। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x। तो अब आप इसका पक्षांतर कर दीजिए, 3dy/dx = cos x - 2, देन dy/dx = cos x - 2/3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 2, इसमें आप y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ये आपका इम्प्लिसाइड फंक्शन बन जाएगा। 2x + 3y = sin y, जहाँ x था वहाँ y हो गया। इसमें हम इसका तो पक्षांतर कर सकते थे, तो x वाले सब एक तरफ हो गए थे, y एक तरफ हो गया था, तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यानी कि इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3y = आप अगर ऐसे करें sin x - 2x, देन y = sin x - 2x/3। तो ये आप देखें कि y का मान चर x के पदों में हो गया, सभी x एक तरफ हो गए, तो ये आपका स्पष्ट फंक्शन है। लेकिन जब ये कंडीशन हम ले रहे हैं, इस कंडीशन में अगर हम y का मान निकालें तो 2x उधर ले जाएं, तो ये y यहाँ पर रुका आ जाता है। ऐसी कंडीशन इम्प्लिसाइड फंक्शन की होती है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे 2 और x का डिफरेंशिएशन 1, 3y का डिफरेंशिएशन dy/dx अकॉर्डिंग टू x, साइन का डिफरेंशिएशन cos y हो जाता है, और फिर इसमें y का दोबारा करेंगे तो इंटू में लिखेंगे dy/dx। dy/dx उधर ले जाइए, 2 = cos y * dy/dx -3 dy/dx, दोनों से dy/dx आप कॉमन ले लें, तो cos y -3 * dy/dx हो गया बच्चों। अब ये आपका मान अपान में आ जाएगा, तो इस तरीके से dy/dx आपका हो गया 2/cos y - 3, ये आपका dy/dx का मान प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है आपका इसी एक्सरसाइज का, ax + by² = cos y। तो यहाँ भी आप देखें कि y जो है ये मान क्लियर नहीं करेगा, वन साइड ले जाएं तो सारे x वाले मान एक तरफ, y वाले एक तरफ नहीं हो पा रहे हैं। और तो ये आप अगर इसमें कर लेंगे तो y बराबर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अनुपात से y अलग नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करें, a आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन x का होगा तो हो जाएगा 1, b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन पहले यहाँ पावर के लिए होगा। जब भी पावर आपकी कांस्टेंट हो तो x पावर n से पहले डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ये हो जाएगा 2y, देन y का डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू x लिखा जाएगा dy/dx। इसी प्रकार यहाँ पर cos y, cos का अपन जानते हैं माइनस साइन में होता है, sin y, और y का डिफरेंशिएशन फिर लिखेंगे dy/dx। dy/dx वाले एक तरफ ले आइए और ये उधर ले जाइए, 2vy dy/dx, ये माइनस का इधर ले आए, प्लस sin y इंटू dy/dx एंड इक्वल टू साइड चेंज किया माइनस से, dy/dx बच्चों कॉमन ले लिया तो आपका बच गया 2vy प्लस sin y इक्वल टू माइनस से, देन dy/dx कितना हो जाएगा बच्चों, ये अपान में चला जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा -a/2vy प्लस sin y, ये आपकी वैल्यू हो गई, ये आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपका ये आया, 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, xy + y² = tan x
प्लस वाई। तो यहाँ भी हम देखें तो वाई एक तरफ लेकर के हम वाई कॉमन ले लेंगे, मगर वाई स्क्वायर से वाई एक कम होगा, पूरी तौर पर नहीं हटेगा। तो ये भी आपका इम्प्लिसाइड फंक्शन हो गया। क्या कहा मैंने, अगर वाई इधर ले आए और वाई कॉमन ले लें, यानी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 10x। अब वाई कॉमन भी ले जाए तो बच रहा है एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 10x। तो y बराबर कैसे प्राप्त होगा, ये अपान चला जाएगा तो यहाँ तो y बना रह जाएगा, यानी एग्जैक्ट एक वन साइड y नहीं हो पा रहा है। तो ये भी आपका इम्प्लिसाइड फंक्शन है। तो इसमें भी आपका सिस्टम वही रहेगा, x के लिए यहाँ पर ये एक आपका फंक्शन माना जाएगा और y भी एक फंक्शन माना जाएगा। तो ये दो फंक्शन इंटू में है, तो इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स, सेकेंड फंक्शन सेकेंड क्या है y, तो उसका क्या हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, और प्लस इसका पहले पावर के लिए करेंगे तो पावर के लिए हो जाएगा 2y, पावर में एक कम हुआ तो ये पावर लिखी नहीं जाएगी, और पावर के बाद फिर y के लिए करेंगे बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इस तरफ आप डी डी एक्स करेंगे tan के लिए और y के लिए, तो y के लिए क्या लिखेंगे x के अकॉर्डिंग डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आपका हो गया x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y, x का 1 हो गया, प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स इधर ले आए, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, उधर 10x का हो गया आपका सेक स्क्वायर। तो अब इसमें बच्चों देखिए ये 1 2 3 इन तीनों से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया बेटा। तो क्या बच गया बच्चों, इसमें x बच गया, इसमें बच गया आपका 2y एंड माइनस 1। नाउ y आपका साइड चेंज करेगा, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस में हो जाएगा y आपका। अब ये आपका डिवाइड एक्स जानना है तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड कर देंगे, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है इम्प्लिसाइड फंक्शंस के औकलन करेंगे। इसी क्रम में अगर आप देखें एक क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ये भी इम्प्लिसाइड है। इसमें पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर, प्लस इसमें जब करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन है इनटू में ये सेकंड है, यहाँ भी ये फर्स्ट फंक्शन है इनटू में ये सेकंड फंक्शन है, तो ये आपके अप्लाई होगा फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। तो इसमें हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड में डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस सेकंड इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें भी आप अप्लाई कर दीजिए फर्स्ट डी डी एक्स वाई स्क्वायर, ध्यान रखिएगा वाई स्क्वायर का मैं बता चुका हूँ, पहले वाई की पावर के लिए फिर वाई के लिए, प्लस डी डी एक्स वाई क्यूब, नो सॉरी इसको भी आप पूरा कीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड वाई स्क्वायर डी डी एक्स फर्स्ट एक्स प्लस डी डी एक्स आपको करना है वाई क्यूब के लिए, और इधर आप कांस्टेंट है इसका मान आपका 0 हो गया, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, आप ब्रैकेट को खोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई और इसका हो गया 2x प्लस एक्स पहले पावर के लिए 2y हो गया, फिर y के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया प्लस वाई स्क्वायर एक्स का 1, यहाँ में पहले पावर के लिए 3y स्क्वायर फिर y के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू n। अचल घात जब भी होती है, कांस्टेंट पावर जब भी होती है तो x पावर n से ही करते हैं, बेस कोई भी आपके राशि फंक्शन हो कोई फंक्शन। तो अब इसमें आप देखें डी वाई डी एक्स का एक टर्म ये है, एक ये है और 1 ये, कितने टर्म है आपके पास डी वाई डी एक्स के 1 2 3, ये वन साइड रखिए और बाकी दूसरे साइड ले जाइए, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके पश्चात बच्चों अब ये जो बिना डी वाई डी एक्स वाले हैं आप दूसरी साइड ले जाएंगे, तो कितने हैं 1 2 एंड 3, तो ये आपकी साइड चेंज होकर के गए, सभी प्लस के सभी उधर माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, इन तीनों से डी वाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर
एंड माइनस कॉमन 3x² प्लस 2xy प्लस y², और ये अब आपका अपान में आ जाएगा। देन dy/dx इज इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपान x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ बच्चों। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 एम्प्लीसाइड फंक्शंस का। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर, sin² y प्लस cos xy इक्वल टू k, ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पर हम पहले इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो देखें ये एक फंक्शन है, फंक्शन पर पावर कांस्टेंट है, तो पहले कांस्टेंट के लिए करेंगे पावर के लिए, और उसके पश्चात साइन के लिए करेंगे। साइन में भी कंपोज किया गया है y, तो y के लिए फिर करेंगे। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले हम ddx करेंगे साइन y के स्क्वायर के लिए, और फिर इसमें हमको ddx करना होगा साइन y के लिए, और इधर आप करेंगे इसमें सबसे पहले ddx हमारा होगा cos xy के लिए, फिर ddx हमको करना होगा xy के लिए, एंड k कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो पहले पावर के लिए किया, x पावर n से पावर आगे आ गई, पावर में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पावर 1 बचेगी, इनटू में आपका हो जाएगा साइन y का cos y, और इसमें y का फिर करना पड़ेगा आपको, तो y का क्या हो जाएगा x के अकॉर्डिंग dy/dx। यही चीज आपको इम्प्लीसाइड करती है कि फंक्शन में चर के स्थान पर y आ गया और डिफरेंशिएशन आप किसी अन्य चर के सापेक्ष कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो उस फंक्शन का भी होगा, और तब y उसमें कंपोज कहलाएगा, उसमें इंक्लूड किया गया निहित कहलाएगा, तो उसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक इसी प्रकार इसमें पहले काज के लिए कर देंगे, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन xy, और इसमें फिर x y इंटू वाई का फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे। अभी इसकी ये इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि इसका तो किया आपने, और इंटू में इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से x y का करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ y dy/dx प्लस y, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से डिफरेंशिएशन किया गया। अब डी इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, डी वाई वाले एक साथ कर लें, ये पूरा आपका डी वाई का बन गया। ये आप क्या हो गया 2 साइन वाई cos वाई, 2 साइन वाई cos वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन 2y बच्चों, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में है आपका, और इसका अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये एंगल है, और ये जो मल्टीप्लाई करेगा ये एंगल में नहीं मल्टीप्लाई करेगा, तो ये इसके आगे मल्टीप्लाई करेगा, इंटू में आपका है डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस कितना है आपका y से मल्टीप्लाई हुआ माइनस वाई साइन एक्स वाई, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म आपके डी वाई अपॉन डी एक्स वाले हैं, तो ये वन साइड रहेंगे, और ये विदाउट डी वाई डी एक्स वाला है दूसरी साइड ले जाइए, तो इन दोनों से आपने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो आपका बच गया इसमें साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एंड दैट इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। ये साइड चेंज हुआ तो माइनस का प्लस हो गया, अब ये बच्चों अपान में चला जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो इस तरीके से ये आपका डिफरेंशिएशन है। फिर आप इसको एक बार देख लीजिए, इस क्वेश्चन को, आपको ये इम्प्लिसाइड फंक्शन दिया गया है, क्योंकि इसमें y इक्वल के हम x के इक्वल में नहीं निकाल सकते, तो इसमें आप जब ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर जब इसके लिए ऑपरेट करेंगे तो पहले इसमें पावर कांस्टेंट है, तो x पावर n से पावर के लिए कर लिया जाएगा, तो उसके पश्चात साइन y के लिए करेंगे। हाँ, जब साइन y का करेंगे तो उसी समय हमको बच्चों y का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। इसी प्रकार इसमें मैंने क्या किया, काज के लिए पहले डिफरेंशिएशन किया, फिर काज में जो ये आपको इंक्लूड किया गया है तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो x इंटू वाई से x इंटू वाई का भी फर्स्ट इंटू सेकेंड से आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका कर लिया 2 साइन वाई, और फिर साइन वाई का काज वाई हो गया, और इसमें y का डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। फिर इसका काज का साइन में जाता है माइनस में, माइनस साइन, इसका जो भी एंगल है वो वही रहेगा। अब इसमें इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से मैंने यहाँ लिख दिया है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ कांस्टेंट था तो वो तो 0 ऑलरेडी हो चुका है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, डी वाई वाले एक साथ कर लें, और ये विदाउट डी वाई वाला एक साथ हो जाएगा, तो इसकी साइड चेंज होगी, डी वाई डी एक्स कॉमन लेकर के अपान लेकर आपका आंसर हो गया। तो ये बच्चों
मैं पिछले वीडियो में बच्चों आप लोगों को इन्वर्स फंक्शंस के विषय में बता चुका हूँ। तो आपको मैं इसी एक्सरसाइज के इन्वर्स फंक्शंस के क्वेश्चंस दोबारा बताए दे रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश कई बच्चों की कमेंट आए, कई बच्चों की डिमांड आई, फ़ोन आए कि आज सर जो है एनसीईआरटी बुक से करवा दीजिएगा। तो एनसीईआरटी बुक में इसी एक्सरसाइज 5.3 में जिसमें आपने इम्प्लिसाइड फंक्शंस के विषय में पढ़ा है, उसी में इन्वर्स फंक्शंस के क्वेश्चन भी हैं। वो आप मेरे पिछले वीडियो देखिएगा, उन वीडियो में आपको जो है ये मिल जाएंगे क्वेश्चन इन्वर्स फंक्शन वाले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारे बच्चे लाइक करें और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप सभी लोग, तो आपको अन्य वीडियो भी मिलते चले जाएंगे और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा आप लोगों को और अच्छे से बताने के लिए। आइए देखें, इन्वर्स फंक्शन के अंतर्गत आपका एक क्वेश्चन नंबर है 10, y = tan इनवर्स 3x - x³ अपान 1 - 3x²। ये आपका फंक्शन दिया गया है। इसमें एक चीज़ ये बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है वो -1/√3 से बड़ी है और 1/√3 से छोटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम जानते हैं 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। tan 30 में ये माइनस में है, तो ये 150 के ऊपर हो गया और ये 150 के नीचे हो गया। तो जो अगर एंगल के तौर पर देखा जाए तो ये 150 और 30 इसमें के बीच में रखा जा रहा है, माइनस में है ना ये, तो ये 150 हो गया और इधर ये आपका ये 30 डिग्री हो गया। तो इन दोनों के बीच x की वैल्यू इनके बीच रहेगी। तो यहाँ x चूंकि एंगल नहीं है, x एक मान है, तो इसके मान जो है इसके बीच के रह रहा है, तो उससे आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखें इसमें क्या करना है। हम ये देख रहे हैं तो हमको फर्स्ट ईयर के आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर याद है तो आप देखें tan 3θ का एक फार्मूला होता है 3 tan θ - tan³ θ अपान 1 - 3 tan² θ। इट मीन्स हियर शुड बी tan θ, देन लेट x = tan θ। इससे आपका फायदा क्या होगा, tan θ = tan इनवर्स x। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 tan θ - tan³ θ अपान 1 - 3 tan² θ। tan θ का सूत्र बन रहा है आपका। मैंने इन्वर्स फंक्शन पे इससे में आपको बताया था कि जो भी इन्वर्स हुआ करे, tan का इन्वर्स हो, काट का हो, साइन का हो, काच का इन्वर्स हो, अंदर की तरफ से आप ऐसा फार्मूला सोचें कि वो tan का ही, अगर tan इन्वर्स है तो tan बने, साइन इन्वर्स है तो साइन का फार्मूला बने, काच इन्वर्स है तो काच का फार्मूला बने। इस हिसाब से हम सोचते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा बाहर tan इन्वर्स है और अंदर मान काट में बन रहा है, तो आप जानते हैं काट का tan इन्वर्स में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं tan इन्वर्स को हम काट में कैसे चेंज करेंगे, इसको tan इन्वर्स लिख दिया और काट को लिख दिया tan 90 - θ के रूप में, तो ये tan में चेंज हो जाता है। यदि कभी ऐसा हो जाए कि आप tan इन्वर्स है और अंदर से आपको काट मिल रहा है, तो आप घबराइए नहीं, काट को 90 - θ से tan में कन्वर्ट कर लीजिए, तब tan ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपका ये मान शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आपका tan 3θ का सूत्र बना जा रहा है। तो इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसका मान रख देंगे। देन y = tan इनवर्स 3 tan θ - tan³ θ अपान 1 - 3 tan² θ। समझ में आ गई होगी आपके सभी लोगों को बात। अब आप देखें ये tan 3θ का सूत्र बच्चों बन गया, तो ये हो गया tan इनवर्स tan 3θ। और इनवर्स फंक्शन से आप जानते हैं ये ट्रांसफर होकर के क्या दे देगा, 3θ दे देगा, केवल ये देगा मात्र 3θ। देन y = अब ध्यान रखिए फंक्शन आपका x के पदों में, तो आप अवकलन को आपका जो डिफरेंशिएशन होता है वो x के अकॉर्डिंग होगा, तो हमें वापस इसको थीटा को x में ले जाना है। तो वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो y = 3 tan इनवर्स θ की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहले tan इनवर्स के लिए करते 1/1 + x² इसका स्क्वायर, फिर इसका आंसर हर से करते, काफी बड़ा हो जाता। और जब आपने ये सोच लिया तो छोटा सा फंक्शन तैयार हो गया आपका। अब इसका आराम से डिफरेंशिएशन बच्चों कर सकते हैं, dy/dx 3 और tan इनवर्स का आप जानते हैं 1/1 + x² होता है, 3/1 + x² आपका डिफरेंशिएशन हो गया। और भी आप जल्दी से सवाल देख लें, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक सवाल मिल जाए। तो इन्वर्स फंक्शन के अंतर्गत और भी सवाल आप देखें, जैसे आपको दे दिया गया y क्वेश्चन नंबर 12 है, y = sin इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी अगर हम देखें तो हमें एक सूत्र मिल रहा है x इक्वल टू टेन थीटा। अगर आप ले लें x की वैल्यू कितनी ले लें टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो आपका बन जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये cos 2 थीटा का सूत्र है। और यहाँ देखिए साइन इनवर्स आ गया, वही प्रॉब्लम जो भी मैं कह रहा था, टेन इनवर्स और काट हो जाए तो 90 माइनस थीटा से इसको आप चेंज करेंगे, वही हम यहाँ भी करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। नाउ यू हैव टू चेंज cos into sin। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू यू नो दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन ट्रांसफर हो गया आपके, तो रिमेन हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा को आप हटा दीजिए, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा को हटा के कर दिया टेन इनवर्स है। तो जो आपको डिफरेंशिएशन करना है वो इसके लिए करना है। तो डी बाई डी एक्स आप जब करेंगे तो आप जानते हैं पाई बाई 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 हो जाएगी, माइनस 2 टेन इनवर्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हियर इज आंसर। एक क्वेश्चन और आप देख लें इनवर्स फंक्शन के अंतर्गत। यदि आपको दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें आप देखें 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र बन सकता है। तो हम यहाँ पर मान लें लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा बच्चों, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का चेंज होकर हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये आपका बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ट्रांसफर हो गया आपका 2 थीटा, थीटा जगह आप बच्चों लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। तो डी बाई डी एक्स आपका किसके लिए होगा साइन इनवर्स के लिए, 2 साइन इनवर्स का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। इन न्यूमेरिकल्स के आप हल करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जा करके आप कमेंट करें, उन कमेंट के आधार पर मैं आपकी समस्या को नेक्स्ट वीडियो में दूर करूंगा। और जैसा आप लोगों की डिमांड है कि एनसीईआरटी की बुक से करें, तो थोड़ा सा वीडियो के पार्ट बढ़ गए हैं आपके, परंतु पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप बहुत बेहतर ढंग से इन सभी डिफ्रेंशिएशंस के आप किसी भी स्टैंडर्ड के डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो भी देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।